हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 9.1 विच इज चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप इस आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। ये सेकेंड पार्ट है। मैंने आपको 2011 से 2013 तक के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम करेंगे 2014 से स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया है 2014 में। रीड कीजिए एक बार। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल देन लेंथ ऑफ द लैडर इन मीटर इज दिस। तो देखिए, मान लीजिए, देखिए इसमें डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि एमसीक्यू है। अगर कोई और क्वेश्चन होता तो मैं बिल्कुल आपको डिटेल में करके दिखाता। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का कि वॉल है और उसके साथ में कुछ ऐसे लैडर लगा हुआ है। ठीक है, ये ए ले लीजिए, ये बी और ये सी। ये 90 डिग्री बनेगा, यहां पर 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग भाई ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगी हाइपोटेनस। वो क्या कह रहे हैं, इस वॉल से लैडर कितनी दूर है, 2 मीटर दूर है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बी और एच दोनों आते हैं? भाई सीधी सी बात है, एक ही फॉर्मूला मेरे पास है, cos थीटा विच इज इक्वल्स टू बी ओवर एच। वैसे सेक भी है, आप एच ओवर बी भी यूज कर सकते हो। तो cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बेस कितना है 2 मीटर और हाइपोटेनुस पता नहीं, वही तो निकालनी है भाई। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। तो इसको इधर लेकर जाओ और इसको इधर, तो AC इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब के 4 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 3 मार्क क्वेश्चन में, 2014 में ही पूछा गया है। ये एक बार रीड कीजिए। 2 ships are there in the sea on either side of our lighthouse in such a way that the ships and lighthouse are in the same straight line. The angles of depression of 2 ships are observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 40 degree. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the 2 ships. तो देखिए इधर, मान लीजिए कि कोई एक लाइट हाउस है विच इज व्हाट, RS। इसकी हाइट उन्होंने हमें दी हुई है 200 मीटर। एक कोई शिप इस पॉइंट पर है, इधर मान लीजिए P, और एक कोई शिप है इस तरफ, मान लीजिए Q, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है PQ, जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा PQ कैसे मिलेगा? अगर मैं PR में क्या ऐड कर दूं, RQ ऐड कर दूं। ठीक है, इस वाली शिप का एंगल ऑफ डिप्रेशन उन्होंने हमें दिया हुआ है कितना, 45, और इस वाली शिप का हमें एंगल दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर आप सही से देखें तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस, और इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। तो दोनों ही केस में आप बेस निकालिए और ऐड कर दीजिए, बड़ा आसान है। देखिए कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल PRS परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला है भाई, tan थीटा। ये फॉर्मूला तो बेटा याद कर लो अच्छे से, दैट इज P ओवर B। tan थीटा, थीटा कितने डिग्री का, 45। P की वैल्यू, P क्या है भाई, RS, और बेस क्या है, PR। देखो परपेंडिकुलर क्या है, RS, और बेस क्या है, PR। tan 45 की वैल्यू होती है 1, RS की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है 200, PR की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, PR की वैल्यू आ गई कितनी, 200 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, QRS, फिर से भाई परपेंडिकुलर और बेस,
तो tan थीटा, थीटा इस बार बेटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर RS और बेस कितना है QR, ठीक है। तो tan 60 बेटा होता है आपका √3, RS की वैल्यू 200 एंड QR की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको इधर लेकर आ जाओ। तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 ओवर √3। तो अब आप क्या कीजिए, 200 ओवर 1.73, ठीक है, ऐसे पुट कर दीजिए क्योंकि दिया हुआ है उन्होंने QR है ये। अब अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो क्या होगा PQ, जो क्या आएगा भाई PR में आप क्या ऐड कर दीजिए QR। देखो PR की वैल्यू कितनी है भाई, PR की वैल्यू है 200 प्लस QR की वैल्यू कितनी है 200 ओवर 1.73। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 2014 में, बट ये 4 मार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन। रीड कीजिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। वेरी इजी। ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में किया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, उन्होंने बिल्डिंग की हाइट हमें दी हुई है कितनी 60 मीटर। लेट्स से AB, ये है आपको 60 मीटर दिया हुआ, और एक कोई टावर है, ठीक है। मान लीजिए टावर क्या है भाई CD, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, यहां से अगर आप ज्वाइन करेंगे लेट्स से दिस पॉइंट BE, तो आप देख सकते हैं ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, खैर हमें जरूरत नहीं है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब आप इस बिल्डिंग के बॉटम से इस टावर के टॉप पर देखते हो तब 30 डिग्री का एंगल बनता है, और जब आप इसकी टॉप से टावर के बॉटम पर देखते हो तब 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब आप मुझे ये बताइए, वो आपसे क्या पूछ रहे, एक तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस, तो AE क्या है, इन दोनों के बीच की डिफरेंस है या नहीं है, डिस्टेंस, सॉरी, इस बिल्डिंग और इस टावर के बीच की डिस्टेंस कितनी है AE, और वो डिफरेंस पूछ रहे हैं, डिफरेंस मतलब DE। तो हमें दो चीजें बतानी है, ठीक है। आप चाहो तो इसी ट्राइंगल से दोनों चीजें बता सकते हो, आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों दे दिया भाई, खैर कोई बात नहीं। मैं क्या करने वाला हूं, इसी ट्राइंगल से दोनों चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल के अकॉर्डिंग देखूं तो भाई ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनस। वेरी इजी। तो इन ट्रायंगल कौन सा वाला AED, ठीक है, AED आपको नजर आ रहा है। तो अच्छा भाई ये नहीं निकाल सकते ना, अच्छा तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं AEC। देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में PBH में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप AEC वाला ट्रायंगल लीजिए, AEC वाला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, तो बेटा ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये है आपकी हाइपोटेनस। तो अगर आप P और B का फॉर्मूला लगाएं तो AE मिल जाएगा आपको, बस AE मिलते ही काम हो जाएगा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई P ओवर B। tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना है वहां पर EC। भाई परपेंडिकुलर क्या है EC, और बेस क्या है AE। तो tan 60 कितना होता है √3। EC की वैल्यू 60, AE की वैल्यू नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60√3। इसको क्या कर लीजिए आप रैशनलाइज करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो AE की वैल्यू कितनी आ गई
60√3/3 मतलब के 20√3 मीटर। तो AE क्या है? इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस। तो यहां पे लिख देना डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज दिस। ठीक है, अब आ जाइए इसके डिफरेंस। देखो अब ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अरे यार, ये वाली वैल्यू आ चुकी है। AE कितना? 20√3। बस इसका इस्तेमाल करके आप DE निकालोगे। भाई दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिफरेंस कितना है? ये DE तो है। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा वाला? AED। ठीक है, फॉर्मूला फिर से वही लगाओगे, tan थीटा। लेकिन थीटा इस बार कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? DE। और बेस कितना है? AE। वेरी इजी। tan 30 होता है 1/√3। DE नहीं पता, लेकिन AE तो पता है मैं कितना? 20√3। इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो 20√3/√3। √3 से √3 क्या हो गया? कैंसिल आउट। DE की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। ठीक है, तो यहां पे लिख देना द डिफरेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज 20 मीटर। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका क्वेश्चन जो आपसे 2014 में पूछा गया था। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट इट डाउन। वे बाल कहाँ गए भाई मेरे? तो बेटा एक्चुअली हुआ ये कि उस दिन मैं वीडियो बना रहा था और लाइट चली गई, तो मैं वीडियो अधूरी छूट गई। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जाकर हेयर कटिंग करा ली। और हेयर कटिंग कराने के बाद आया भाई, याद आया कि वीडियो तो अधूरी रह गई है। तो अब क्या, बस वीडियो के बाद मैं अब आपके सामने हूँ। बाल कटवा के बताओ कैसे लग रहे हैं भाई? छोटे छोटे बाल करवा दिए मैंने। चलो खैर, बात करते हैं बेटा 2015 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो क्वेश्चन। एक बार रीड कीजिए। द टॉप्स ऑफ टू टावर्स ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड सबटेंड एंगल्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट, देन x is to y। ये हमें फाइंड करना है। देन फाइंड x to y। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन में है क्या। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि भाई दो टावर्स हैं। ठीक है, एक टावर की हाइट है मान लीजिए x और दूसरे की हाइट है y, और उनके ग्राउंड लेवल से एक कोई सेंटर में पॉइंट है। सेंटर का मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहां से जब आप दोनों के टॉप्स पर देखते हो तो एक तो बनाता है 60 डिग्री एंगल और एक बनाता है 30 डिग्री। ऑब्वियसली इसकी हाइट हमने ज्यादा ली तो ये 60 होगा और ये 30 होगा। ठीक है, तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा वाला? ABM। ठीक है, यहां पे चाहो तो लिख देना यार कि BM इज इक्वल्स टू MC या CM, जो भी लिखना चाहो वो लिख देना। ठीक है, तो अब देखो इधर भाई ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे जी अपना वही देसी वाला। कौन सा? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? P/B। tan थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है भाई? AB। और बेस कितना है? BM। tan 30 कितना होता है? 1/√3। AB की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है? x। BM ऐसे ही छोड़ दो। तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको इधर लेकर आ जाऊं तो BM/√3 आ गई बेटा किसकी? x की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब बात करते हैं नाउ इन ट्रायंगल कौन सा? DCM। ठीक है, DCM की बात करते हैं तो यहां पर tan 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। बेस क्या है भाई आपका? CM या फिर MC, जो भी बोलना चाहो। tan 60 की वैल्यू कितनी है? √3। DM y हमने लिया है। ठीक है, और देखो CM की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BM लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। इसको इधर लेकर आ जाओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा भाई? BM√3। ये आ गई जी y की वैल्यू।
मुझे क्या करना है, x/y निकालना है। ऊपर x की वैल्यू डिवाइडेड बाय नीचे y की वैल्यू, ठीक है। तो bm से bm तो हो गया कैंसिल आउट, ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आंसर 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि रेशियो क्या होगा, 1:3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो आपसे पूछा गया है 2015 में। ये 3 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट top of the tower from the foot of the building is 45 degree. If the tower is 30 meter high, find the height of the building. देखिए ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। रीड कर सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको स्क्रीन पे दोनों ही क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे इस वक्त, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो बेटा आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, बुरा मत मानिए, बट आपको मेहनत की ज़रूरत है। चाहिए पहले मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, फिर पूरी की पूरी एक्सरसाइज देखिए, मैंने हर एक एग्जाम्पल कराया हुआ है। और अगर वो आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको पहले ये पॉज करके खुद ट्राई करना चाहिए। और नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूँ भाई। ये 30 मीटर दिया। वो क्या कह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि जब आप, ये है मान लीजिए बिल्डिंग और ये है टावर, ठीक है। तो जब आप बिल्डिंग के फुट से खड़े होके टावर के टॉप पर देखते हैं तो एंगल बनता है 45 डिग्री का, और टावर के फुट पर से खड़े होकर जब आप बिल्डिंग के टॉप पर देखते हैं तो 30 डिग्री। अब वो आपसे हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रहे हैं। तो पहले मैं इस ट्रायंगल के हेल्प से बेस निकालूंगा, फिर ये निकाल दूंगा। बहुत ही आसान है। तो इन ट्रायंगल मैंने लिख रखा है लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी x एंड टावर CD, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल कौन सा, BCD नजर आ रहा है, BCD। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा जी, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, P/B। एक बार फॉर्मूला लिख दिया करो, फिर आपको दोबारा अगर tan थीटा यूज करना पड़े तो आपको जरूरत नहीं है। तो परपेंडिकुलर है जी आपका DC ओवर BC। तो ये 45, tan 45 कितना होता है 1, DC देखो कितना दिया हुआ 30, BC ऐसे ही रहने दो, इसको इधर लेकर आ जाओ। तो BC की वैल्यू मिल गई आपको कितनी, 30 मीटर। अब आ जाओ नाउ इन ट्राइंगल ABC। देखो ये वाली वैल्यू आ चुकी है आपकी कितनी, 30 मीटर। तो अब आप क्या करेंगे जी, tan 30, देखो अब ये वाला ले रहे हैं ABC। परपेंडिकुलर क्या है आपका AB, बेस क्या है आपका BC। tan 30 कितना, tan 30 होता है 1/√3, और AB की वैल्यू नहीं पता, लेकिन जी BC की वैल्यू हमें पता कितनी, 30। इसको इधर लेकर आ जाओ, तो 30/√3। अब आपको पता है रूट की वैल्यू को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं। तो जी अब हम करेंगे इसको रैशनलाइज में क्या करना होता है भाई, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 से नीचे। तो ऊपर आ गया 30√3 और नीचे आ गया √3 × 3। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हाइट ऑफ द टावर बेटा कितनी आ गई, tan√3 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले तो आपको ये खुद आना चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है। ये नोट कीजिए। एक और देखते हैं क्वेश्चन जो बिल्कुल आपके बुक के एग्जाम्पल की ही तरह है और आपसे 2015 में ही पूछा गया है। नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है 2015 में। फ्रॉम अ पॉइंट P, देखिए आपको एग्जांपल नंबर 4 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन भी रीड कीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is 30 degree and that of the top of the flag staff fixed at the top of the tower is 60 degree. If the length of the flag staff is 5 meter, find the height of the tower. ठीक है। तो देखो इधर आपने देखा कि एग्जाम्पल नंबर जो 4 है आपका और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़े बहुत बदलाव कर दिए जाते हैं और आपको लगता है कि ये तो बुक से आया ही नहीं है ना। और इससे पहले वाला भी आपने क्वेश्चन देखा, तो देखो रट के जाओगे तो फिर नहीं आएगा, है ना। लेकिन समझ के जाओगे, अच्छा इस वजह से ये फॉर्मूला लगा है, इस वजह से ये ऐसे हुआ है, तो फिर आप डेफिनेटली करके आओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो बिल्डिंग है आपकी कोई QR जिसकी मैंने हाइट ली है, और उस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है फ्लैग, ठीक है।
तो जब आप एक ग्राउंड के एक पॉइंट से आप इसके टॉप पर देखते हो तब एंगल बनता है कितने डिग्री का? 30 डिग्री। और जब आप देखते हो इसके फ्लैग के टॉप पर तब एंगल बनता है 60 डिग्री। और इस फ्लैग की हाइट उन्होंने दी हुई है 5 मीटर। ठीक है, तो मैं करने क्या वाला हूं, पहले मैं इस ट्रायंगल की हेल्प से ये बेस निकालने वाला हूं, क्योंकि ये जो बेस है ना वो दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, तो बस मैं क्या करता हूं, इसकी हाइट को x ले लेता हूं, बस इतने करने से मेरा काम चल जाएगा। इसको x ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल कौन सा वाला, PQR, भाई tan थीटा क्या होता है, P/P। tan थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर QR एंड बेस PQ। tan 30 होता है 1/√3। QR कितना दिया हुआ है x एंड PQ कितना पता नहीं। इसको इधर लेकर आ जाओ और इसको इधर, तो PQ की वैल्यू, PQ मतलब कि बेस की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, x√3 मीटर। बस इसी चीज का इस्तेमाल करके नाउ इन ट्रायंगल कौन सा वाला, PQS। PQS क्या हो जाएगा जी, tan 60। देखो 60 वाले जब आप लोगे PQS वाले में तो परपेंडिकुलर आपका QS और बेस है आपका PQ। देखिए tan 60 की वैल्यू होती है √3। QS की वैल्यू क्या है, QS की वैल्यू क्या है 5 + x। और PQ की वैल्यू कितनी है, देखो इधर x√3। अब कुछ बच्चे होंगे जी x कैंसिल आउट, ऐसी गलती मत कर देना। तो इसको इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3x और यहाँ पे 5 + x। इसको इधर लेकर आओ तो 3x - x इज इक्वल टू कितना 5। सॉल्व करोगे 2x इज इक्वल टू 5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट, आंसर कितना आ जाएगा 2.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2.5, which is the height of the building. Height of the building is 2.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने 2016 में। बताइए 2016 में आकर आपको कैसा लग रहा है। तो पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए, ये आपसे बेटा 2016 में 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया था। रीड कीजिए, इन द गिवन फिगर AB इज 6 मीटर हाई पोल एट CD इज अ लैडर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल लेवल and reaches up to a point D of pole. If AD is equals to 2.54 meter, find the length of the ladder. Use √3 1.73। तो देखिए ये आपके सामने फिगर मौजूद है, तो कुछ करना ही नहीं है भाई। आपको करना क्या है, आपको देखिए एक पोल दिया हुआ था, जो लैडर है ना वो इस पोल से, पोल की हाइट दी हुई है 6 मीटर, इस पोल से 2.54 मीटर नीचे है। आपको CD बताना है, CD। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं 6 मीटर में से, इस ट्रायंगल में तो देखो सिर्फ यही आ रहा है BD, तो आप अगर BD निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 मीटर में से आपको 2.54 माइनस करना पड़ेगा, तब आपको BD मिलेगा। सो BD इज व्हाट, सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 6 और 9 में से ये 4 और इधर आ जाएगा आपका कितना 3। तो बेसिकली दिस इज 3.46 मीटर। बस अब तो कुछ है ही नहीं भाई, इसके सामने ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे लिखकर समझा देना। ठीक है, क्या करोगे आप, जो BD है दैट इज व्हाट, AB में से अगर आप AD माइनस कर दें तो काम बन जाएगा। तो BD कितना आ गया, AB दिया हुआ है 6 और ये दिया हुआ 2.54 मीटर है ना, मीटर है तो भी। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका वही आंसर आ जाएगा 3.46
46 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, DBC, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए भाई? ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस जो आपको निकालनी है। तो जी साइन थीटा एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें P और H दोनों आते हैं। आप चाहो तो कॉसेक भी लगा सकते हो, तब भी आंसर सही आएगा। तो साइन थीटा, थीटा कितना है जी 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है BD, और बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेन्यूस निकालनी है भाई, हाइपोटेन्यूस CD। तो साइन 60 की वैल्यू होती है जी √3/2। BD कितना दिया हुआ है, BD 3.46 ओवर, CD की वैल्यू हमें नहीं पता। तो अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CD इज इक्वल टू व्हाट, 3.46 इंटू 2 ओवर √3। ठीक है, √3 की वैल्यू उन्होंने बोली है यूज करने के लिए कितनी, 1.73। ठीक है, तो ट्वाइस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा, शायद 2 टाइम्स में जा रहा है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, तो 2 टाइम्स 2 2 4, तो बेटा ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 4 मीटर। देख लेना अगर कैलकुलेशन में गलती हो गई हो तो यही आएगा वैसे तो आंसर। ठीक है, तो ये जो लैडर की लेंथ है वो कितनी होगी बेटा, 4 मीटर। क्लियर हो गया, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं एक और 2016 में आया हुआ क्वेश्चन जो 3 मार्क में आपसे पूछा गया है। देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 6 कराया है मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, 6 और ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल डिट्टो है, सिर्फ बेटा वैल्यूज बदल देते हैं। देखिए मैं आपको दोनों स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, आप यहां पे रीड कीजिए जो 2016 में आपसे पूछा गया है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and bottom of 50 meter high building from the top of the tower 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower and horizontal distance between tower and building, और यूज करनी है √3 की वैल्यू 1.73। तो देखो आप अगर यहां पर देखो एग्जाम्पल में तो 45 और 30 दिया हुआ है, यहां पर 45 और 60 कर दिया गया है, और वहां पर आपको हाइट दी हुई है बिल्डिंग की कितनी, 6 मीटर। यहां पर आपको बिल्डिंग की हाइट दी हुई है 50 मीटर। तो देखिए बिल्डिंग की हाइट मैंने ले ली है कितनी, 50 मीटर। और जब टावर, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, टावर के टॉप से जब आप इस बिल्डिंग के टॉप पर देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा बनता है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लेवल देखेंगे तो यहां पर मान लीजिए ई, तो ये बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45। ठीक है, और जब आप देखते हो इस बिल्डिंग के बॉटम पे, देखिए CD को मैंने बिल्डिंग माना है और AB को टावर, तब बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है आपका 60 डिग्री। ठीक है, मैं किसी और कलर से इसको दिखा देता हूं, ये वाला 60 डिग्री का। तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो हमसे 2 चीजें पूछी हैं, एक तो हाइट ऑफ द टावर, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हम बताएंगे, मतलब कि CB बता दो। तो मैं पहले ट्राइंगल ले रहा हूं ABC, ABC लूं, चलो मैं क्या करता हूं, 50 मीटर, चलो ये हो गया 50। तो देखो इन टर्म्स ऑफ x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको x ले रहा हूं, इसको x ले रहा हूं। देखो ये तो 50 है ही आपके पास, ये 50 है, तो ये भी कितना होगा, 50। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं यहां पर BE, और AB को मैंने क्या लेट किया है, AB को लेट किया है x + 50। ठीक है, और CB इज इक्वल टू DE है ही। ठीक है, तो यहां पे लेट कर लेते हैं जरा, लेट ऊपर करना आप। ठीक है, लेट AE इज इक्वल टू x। अब देखो कितने आसानी से हो जाएगा। तो मैं इन ट्राइंगल AED नजर आ रहा है, देखो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दो, tan θ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस।
tan थीटा, थीटा कितना 45, परपेंडिकुलर AE बेस DE। tan 45 होता है 1, AE होता है x और DE होता क्या, दिए हुआ नहीं है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, x मीटर। यहां तक बात क्लियर है। नाउ इन ट्रायंगल ABC, क्या आपको ABC नजर आ रहा है? अगर आप सही से देखें तो ये वाली वैल्यू बेटा आई है x और DE किसके इक्वल है, CB के, तो ये भी कितना होगा, x। ठीक है, तो अब आप देखिए इधर इन ट्रायंगल ABC, फिर से मैं लगा रहा हूं tan थीटा कितना 60 डिग्री, परपेंडिकुलर इस बार क्या है भाई, AB, और बेस कितना है BC। tan 60 होता है √3, AB अगर आप शॉर्ट में करें तो x + 50 भी ले सकते हो, और BC की वैल्यू तो x है ही। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो √3x, x प्लस यहां पे कितना आ जाएगा 50, इसको इधर लेकर आओ तो √3x माइनस x इज इक्वल टू कितना 50, x कॉमन ले लीजिए, यहां पे कितना बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू 50। देखो √3 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.73 - 1 तो 50। तो देखो यहां से x इंटू, जब आप 1.73 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.73 और 50 तो है ही, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इसको बेटा सॉल्व कर लेना, तो आपको यहां से इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगी क्या, हाइट। ठीक है, देखो इन दोनों को जब आप प्लस करोगे, देखो ये तो बेस डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग और टावर तो आ ही चुका है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए था, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो AB की वैल्यू कैसे मिलेगी, x मतलब कि 50 प्लस कितना 50 ओवर 0.73 प्लस 50, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो डिवाइड कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो बिल्कुल बुक की तरह ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे 2016 में ही पूछा गया, वो भी 4 मार्क क्वेश्चन में। ये देखिए बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, सिमिलर है, हालांकि क्वेश्चन बिल्कुल अलग है लेकिन थोड़ा सा उसी तरीके से मिलता जुलता है। मुझे अच्छा लगा, क्वेश्चन पढ़ के मजा आ गया, तो बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। आप भी देखिए इस क्वेश्चन को, रीड कीजिए। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री एंड द बर्ड flies away horizontally in such a way that it remained at a constant height from the ground. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. Find the speed of the flying of the bird. Take pi √3 is equals to 1.732. तो देखिए इधर वो क्या कह रहे हैं कि कोई एक ट्री है जिसकी हाइट है 80 मीटर और इसके ऊपर एक कोई बर्ड यहां पर बैठी हुई है इस तरीके से। ठीक है, और जब यहां से कोई एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से जब आप इस बर्ड को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपका कितना डिग्री का, 45 डिग्री। समझ में आ गई बात? और जब आप ये जो बर्ड है ये बेटा हॉरिजॉन्टली फ्लाई करने लगी यहां से यहां, और वो भी सेम हाइट पर, इसने हाइट चेंज नहीं की। और जो बंदा यहां से देख रहा था वो इसको कॉन्टिन्यूसली देखता रहा और एंगल ऑफ एलिवेशन बाद में कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। समझ में आ गई बात? तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए बी सी और इसको मान लेते हैं जी डी और इसको मान लेते हैं ई। ठीक है, तो अब ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है, मान लीजिए भाई ये डिस्टेंस हो गई इसकी y, थोड़ी देर के लिए मान लो, क्या दिक्कत है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले इस वाले ट्रायंगल के हेल्प से ये वाली हाइट निकालने वाला हूं, डिस्टेंस निकालने वाला हूं, फिर ये वाली डिस्टेंस निकालने वाला हूं और मेरा आंसर आ जाएगा।
ऐसे ही करें, चलो ऐसे ही करते हैं। अच्छा एक बात और भी तो बताओ, ये अगर 80 है तो ये भी कितना होगा, 80 होगा या नहीं होगा? फिर तो बहुत ही आसान हो गया, बहुत आसान हो गया भाई। अब देखो इधर जरा, आप मुझे ये बताइए, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है भाई, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। भाई ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, परपेंडिकुलर मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है, आप ऐसे मत करना शॉर्ट में, आप बी सी ओवर ए बी लिख लेना। यहां पे आ गया जी 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 80 मीटर। समझ में आ गई बात? नाउ इन ट्राइंगल, चलो इधर लिखते हैं, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा वाला, ए ई डी, ठीक है, tan कितना इस बार, tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस कितना है भाई ए ई, ठीक है, tan 30 होता है बेटा 1/√3, ईडी कितना है, ईडी 80, और जरा सही से देखो ए ई कितना है x प्लस वाई, ठीक है, इसको इधर लेकर आ जाओ और इसको इधर लेकर आ जाओ, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 80√3। अब जरा सही से देखो, x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 80, ये तो वैल्यू आई चुकी है 80, ठीक है। अब जरा देखो, तो ये 80 और ये y यहां पे कितना 80√3, ये बेटा देखो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, √3 की वैल्यू उन्होंने कितनी यूज करने के लिए बोली है 1.732। देखो ये प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब y आ गया, अब देखो इधर यहां से दोनों में क्या कॉमन है 80 कॉमन है, तो जब आप 80 कॉमन लोगे तो 1.732 माइनस 1 रह जाएगा, तो 1.732 में से 1 माइनस करोगे कितना रह जाएगा 80 टू 0.732, और जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा बेटा 58.56 मीटर, ठीक है। तो बेटा उसने डिस्टेंस यहां से यहीं तक तो कवर किया, यहां तो वो पहले से ही थी बर्ड, उसने डिस्टेंस इतना कवर किया है, और कितने टाइम में किया है 2 सेकंड में किया है। तो भाई हम बचपन से स्पीड का फॉर्मूला सुनते आ रहे हैं, भाई स्पीड बतानी है कि वो कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी स्पीड से फ्लाई कर रही है। तो स्पीड का जी फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 58.56 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि टाइम उसको कितना लगा है 2 सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट व्हाट 29 और यहां पे कितना 23 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ जी, तो इतनी स्पीड, इस स्पीड से वो जो बर्ड है वो फ्लाई करती हुई जा रही है, ठीक है। ये एक बार देखिए क्वेश्चन, और आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा थोड़ी सी यहां पे स्पीड में देख लेना, मैंने बाद में चेक किया तो यहां पर देखो 2 से जब आप डिवाइड करोगे 2 टू द 4, यहां पे 16 बचेगा, ठीक है। मुझे लगा 6 तो मैंने 3 लिख दिया, 8 आएगा, ठीक है। तो ये है एक्चुअल स्पीड 2928, तो थोड़ी बहुत हो जाती है गलती, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ का। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपके क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह है, लेकिन है बिल्कुल वैसा ही। रीड कीजिए, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई एक टावर है, मान लीजिए ए बी, और इस टावर से एक कोई पॉइंट है 4 मीटर दूर पर, और दूसरा है आपका कहां पर 9 मीटर पे, ठीक है। आपसे क्या पूछी गई है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो लेट यहां पे लिख देना हाइट ऑफ द टावर बी ए बी है, ठीक है भाई। तो इन ट्रायंगल कौन सा वाला
ABC नजर आ रहा है। तो tan 60 इज इक्वल्स टू कितना, थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं भाई, tan थीटा इज इक्वल्स टू P ओवर B। तो tan थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है AB और बेस कितना है BC। और देखो tan 60 की वैल्यू होती है भाई √3, ठीक है। AB की वैल्यू ऐसे ही छोड़ दो, BC की वैल्यू कितनी है 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा √3/4। देखो हाइट तो यहीं से आ जाती AB, लेकिन उन्होंने हमें दो चीजें क्यों दी हैं, तो यहां से तो हाइट आई गई, चलो एक बार और निकालते हैं। नाउ इन ट्रायंगल बड़ा वाला ABD, ठीक है। अब मैं देखो पहले मैंने ABC लिया, यहां से AB निकाली, ये हाइट मुझे मिल गई। अब मैं ले रहा हूं ABD, ठीक है। तो ABD मैं क्या ले रहा हूं tan थीटा, थीटा कितना इस बार 30, परपेंडिकुलर है आपका AB और बेस है आपका BD, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3, AB नहीं पता, लेकिन BD तुम्हें पता कितना 9, देखो BD कितना है 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 9/√3, ठीक है। इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लो तो कितना आ जाएगा 9√3/3, रैशनलाइज करना आता है ना भाई, √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करो, तो इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा ये। अब देखो ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में, ट्विस्ट आप जरा सही से देखिए, यहां पर AB की वैल्यू आ रही है 4√3, यहां पर AB की वैल्यू है 3√3। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेम क्वेश्चन में टावर की हाइट अलग अलग आ जाए? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए बेटा क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो जरूरी नहीं हो हमेशा, जरूरी नहीं है कि आप ही हमेशा गलत हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो, लेकिन इतने आप श्योर होने चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो गलत है। ऐसा ना हो कि आपके हर बार आंसर गलत आ रहा है और आप बोलो जी क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ऐसा यूजुअली होता नहीं, बहुत रेयर देखने को मिलता है ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन हाँ इससे ये पता चलता है कि अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे, और इसीलिए बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 100 मार्क्स आते हैं। तो आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। हमने ट्रिग्नोमेट्री की सारी सीरीज अपलोड करी दी है, और इसकी भी अपलोड कर रहा हूँ, साथ के साथ सर्कल की भी अपलोड कर रहा हूँ, और बाकी सारे चैप्टर्स की भी बहुत जल्दी आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। बस शर्त यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ये तो आपको करना ही करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।